सोनू चिड़िया बहुत गरीब थी। वे अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। सोनू चिड़िया को ड्राइंग करने का बहुत शौक था। वो रोजाना दरिया के किनारे जाती और पेड़ पौधों को देखकर उसे कागज पे बनाने की कोशिश करती। परंतु गरीब होने के कारण सोनू चिड़िया के पास ज्यादा सामान नहीं था। उसके पास कलर भी नहीं थे। वो एक पुरानी पेंसिल से ड्राइंग करती कि एक दिन सोनू चिड़िया हमेशा की तरह नदी के किनारे जा रही थी कि उसकी माँ उसको ये बोलती है, सोनू बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना कि धूप बहुत तेज है। आओ यहाँ आके पानी पी लो। मामा मैं नदी के किनारे ड्राइंग करने जा रही हूँ। कुछ देर वहाँ बैठ के ड्राइंग करूँगी। ये देखो ये मेरी ड्राइंग है। अरे बेटा क्या ये तुमने बनाई है? ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही मेहनत करती रहा करो। मेहनत कभी नहीं हारनी चाहिए। एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। ठीक है मामा मैं बाहर जा रही हूँ। कुछ देर बाद आ जाऊंगी। ये के सोनू चिड़िया हमेशा की तरह नदी के किनारे चली जाती है और वहाँ बैठकर रोजाना की तरह ड्राइंग करने लगती है। वो नदी पेड़ पौधों को बनाती है। अभी सोनू चिड़िया अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर ही रही थी कि उसी वक्त वहाँ पे कालू कौवे का बेटा और साथ ही उसके कुछ पक्षी आ जाते हैं। वो गंदे पक्षी थे जो कि सोनू चिड़िया को चिढ़ाने आए थे। अरे सोनू चिड़िया ये कागज में क्या कीड़े मकोड़े बना रही हो? ये भी कौन ड्राइंग है बोला? इस पर सोनू चिड़िया सर उठाकर ये बोलती है, मैं अल्लाह की दी हुई इस धरती की खूबसूरत चीजों को बना रही हूँ। तुम नहीं समझोगे भाई, तुम छोड़ दो। जिस पर वो गंदे पक्षी सोनू चिड़िया का बहुत मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सोनू चिड़िया भी अपनी ड्राइंग मुकम्मल करके अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो रास्ते भर रंग बिरंगे कलर और पेंट के बारे में ही सोच रही थी, परंतु पैसे ना होने के कारण उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर सोनू चिड़िया घर आती है और घर आकर सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। सोनू चिड़िया रोजाना सुबह उठती और नदी के किनारे चली जाती और शाम को अपनी ड्राइंग मुकम्मल करके आ जाती। एक दिन सोनू चिड़िया ड्राइंग मुकम्मल करके घर वापसी आ ही रही थी कि वो देखती है कि कुछ पक्षियों की भीड़ जमा है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिनों बाद जंगल में एक बहुत बड़ा ड्राइंग का कंपटीशन होने वाला है। जिसने सबसे अच्छी ड्राइंग बनाई उसको एक बढ़िया सा इनाम मिलेगा। ये सुनकर सोनू चिड़िया बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो अपने कलर के बारे में सोचती है तो उसकी खुशी 2 मिनट में ही उड़ जाती है। सोनू चिड़िया उदास लिए अपने घर आती है तो उसकी माँ उससे ये पूछती है, बेटा सोनू इतनी उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ। मम्मा मैं अपनी ड्राइंग मुकम्मल करके घर आ रही थी कि मैंने देखा कि जंगल में कुछ दिन बाद एक ड्राइंग कंपटीशन होगा और जो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे एक अच्छा सा इनाम मिलेगा। पर मेरे पास तो ना कलर है ना पेंसिल। मैं क्या ही हिस्सा लूंगी ड्राइंग में। अब ये सुनकर सोनू चिड़िया की माँ सोनू चिड़िया को ये कहती है, बेटी सोनू ड्राइंग करने के लिए हमेशा पेंट और कलर ही जरूरी नहीं होते। अगर तुम अच्छी ड्राइंग करती हो तो लोग तुम्हारी कला को देखेंगे ना कि कलर को। ये सुनकर सोनू चिड़िया के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है और वो खुश हो जाती है और ये फैसला करती है कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेगी। अगले दिन सोनू चिड़िया जब अपना नाम मुकाबले में लिखवाने जाती है तो फिर से वो गंदे पक्षी सोनू चिड़िया को तंग करने लगते हैं। आराम देखो कौन महान आए हैं हमारा मुकाबला करने। ये हमारा मुकाबला करेंगी। अबे हटा इसको, एक पेंसिल से ये हमारा क्या ही मुकाबला कर लेगी। सोनू चिड़िया कुछ नहीं कहती है और अपना नाम लिखवा कर वापसी घर आ जाती है। वो रोजाना दिन रात ड्राइंग के लिए मेहनत करती थी। आखिरकार ड्राइंग का दिन आ ही गया था। सब बच्चों के पास महंगे कलर और पेंट थे, जबकि सोनू चिड़िया के पास सिर्फ एक पेंसिल थी।
मुकाबला शुरू होता है। सब पक्षी अपनी अपनी ड्राइंग बनाकर मास्टर जी को जमा करवा देते हैं। सोनू चिड़िया भी अपनी ड्राइंग बनाकर मास्टर जी को जमा करवा देती है। अब मास्टर जी सारे पक्षियों की एक एक करके ड्राइंग चेक करते हैं। वहाँ बहुत सारी रंग बिरंगी ड्राइंग पड़ी हुई थी। फिर मास्टर जी की नज़र एक ऐसी ड्राइंग पर जाती है जिसमें कोई भी कलर नहीं भरा हुआ था। जब मास्टर जी उस ड्राइंग को गौर से देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। बिना कलर के वो ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब परीक्षा का टाइम आ जाता है। सारे पक्षी अपनी जीत की आस लगाए बैठे हुए थे कि तभी मास्टर जी ये ऐलान करते हैं कि सबसे खूबसूरत और बेहतरीन ड्राइंग सोनू चिड़िया ने बनाई है और वही इस मुकाबले की असली विजेता है। ये सुनकर सारे पक्षी हैरान रह जाते हैं कि सोनू चिड़िया के पास तो कलर भी नहीं थे, फिर उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी कैसे हो गई। जिस पर मास्टर जी सारे बच्चों से ये बोलते हैं कि सिर्फ रंग भरने से कोई ड्राइंग अच्छी नहीं हो जाती। अगर आपकी ड्राइंग में कला नहीं है तो फिर कलर भरने का कोई फायदा नहीं होगा। और सोनू चिड़िया की ड्राइंग में कला है, कलर नहीं। सारे पक्षी सोनू चिड़िया से माफी मांगते हैं। मास्टर जी सोनू चिड़िया को इनाम देते हैं। सोनू चिड़िया वो इनाम जाके अपनी माँ को दे देती है।